अ डिफरेंट डे। एक अलग तरह का माहौल है। मैं इस समय हूँ दीघा में। दीघा में इस समय तूफान आया हुआ है और चंद मिनटों में लैंडफॉल होगा। कैसा है नज़ारा ये आपको दिखा रहे हैं। हम लाइव जा रहे हैं इस समय दीघा से और आपको दिखाएंगे कि क्या है इस समय स्थिति। पूरी तरह से करीब 100-150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तूफान आ रहा है। साइक्लोन अम्फन। अम्फन का मतलब होता है आसमान, या यूँ कहे थाईलैंड की भाषा में कहते हैं इसको स्काई। आसमान में इस समय कुछ दिख नहीं रहा है। आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें हैं और ये देखिए दीघा में क्या है नज़ारा। समुद्र से थोड़ी सी दूर है सुरक्षा के लिए, क्योंकि लाइफ के लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से ये गति बढ़ा रहा है, पूरे आसमान में बादल काले हैं और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। गति बढ़ रही है, हवा का तेज़ बढ़ रहा है, हवा का वेग बढ़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अगले कुछ घंटों तक लगातार बारिश होगी। कल रात भर से बारिश हो रही है, बिजली नहीं है अभी। अधिकतर तार कट गए हैं। जो भी काम हो रहा है वो या तो डे लाइट की वजह से हो रहा है, जो थोड़ी बहुत रोशनी मिल रही है कमरों में रहने के लिए सुरक्षित जगहों पर, तो दूसरी ओर जनरेटर्स भी बहुत रिस्क से चल रहे हैं। हवा की आवाज़ अलग आ रही होगी आपकी। हवा की आवाज़ से सुनाई दे जाएगा, समझ आ जाएगा कितनी तेज़ बारिश हो रही है। कई मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और अगले कुछ घंटों तक ऐसे ही बारिश होगी। ये देखिए तूफान और समंदर की गड़गड़ाहट। जो समुंदर में उफान आ रहा है ना, एक और अम्फान है और दूसरी ओर समुद्र में तूफान है। और इन दोनों को मिलकर जो इस समय हालात हो रखे हैं, ये बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में ये रास्ते में पानी भरता चला जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं पानी, देखिए क्या हालत हो रखी है। सड़कों पे पानी ऑलरेडी भर चुका है और अगले कुछ घंटों में ये बढ़ेगा। बारिश भी बढ़ेगी और आंधी तूफान भी बढ़ेगा। किसी तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग करना अपने आप में चैलेंज, और ये पहला मौका नहीं है जब मैं कोई साइक्लोन कवर कर रही हूँ। लेकिन फेसबुक लाइव हाँ पहली बार कर रहे हैं। आसान नहीं होता है। कभी कभी अपने बॉडी का इक्विलिब्रियम रखना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से हवा का जोर आता है ना, आप अगर लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं तो कभी कभी हवा इतनी तेज़ धक्का मारती है कि लगता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इस समय कोविड-19 का समय है। मास्क लगा के जब लाइव कर रहे थे, मास्क भीग जा रहा है। मास्क भीगने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कभी कभी इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है कि बोलने में दिक्कत होती है। बोलते बोलते वर्ड्स आप फंबल क्या करेंगे, एक और इससे पानी टपकता रहेगा तो वहीं दूसरी ओर आपका मास्क भीग जाएगा बारिश की वजह से। पूरे भीगे हुए हैं इस समय, सुबह से ऐसे ही घूम रहे हैं इसी में। और इसी तरह से साइक्लोन फोनी भी कवर किया था। साइक्लोन फोनी में याद है हम लैंडफॉल में थे पूरी में, और जहाँ से हम लोग लाइव कर रहे थे उस होटल में पहले हवा ने धक्का मारना शुरू किया। दरवाजे धम 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 आवाज़ आनी शुरू हुई। ये आवाज़ें आ रही हैं आपको, देखिए ये दरवाज़ों की धम धम की आवाज़ है। ये जो बीच बीच में कुछ टूट रहा है, कुछ फूट रहा है, कहीं पेड़ गिर रहे हैं। ये पेड़ों का गिरना शुरू हो गया है। जो रास्ते पे आपको दिखाते हैं, पेड़ों का गिरना शुरू हो गया। ये देखिए सड़कों पर। और ये सिर्फ एक सड़क का नज़ारा है। सड़क पे पानी बहना शुरू हो गया है। जगह जगह पानी भर जाएगा, जाम हो जाएंगे नाले, पानी भर जाएगा। साइक्लोन, अच्छा 99 में जो सुपर साइक्लोन आया था और अभी इसे जो साइक्लोन एक्सट्रीम सीवियर कैटेगरी में रखा गया है, काफ़ी सारे अंतर होते हैं। हवा तेज़ हो रही है। हवा 200 किलोमीटर से ज़्यादा थी 99 के साइक्लोन में, इसलिए उसको सुपर साइक्लोन कहते हैं। फोनी सुपर साइक्लोन नहीं था, लेकिन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन था। और उस साइक्लोन में चक्रवाती तूफान जितना ज़्यादा डिप्रेशन होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से आएगा, उतना ज़्यादा नुकसान करेगा। समुद्र के किनारे जितना भी इलाका था उसमें जो टीन की छतें हैं या छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, पहले वो टूटना शुरू होती है। पहले ज़मीन, पानी उन सारी दुकानों को तहस नहस करता है और उसके बाद दूसरी ओर हवा तेज़ होती है। जब हवा तेज़ हो रही होती है तो वो एक के बाद एक टीन की छतों को उड़ा के ले चली जाती है और एक के बाद एक नुकसान करती है। ये देखिए अब हवा का तेज़ मिनटों में बदल रहा है, सेकंड्स में बदल रहा है। इतनी तेज़ हैं हवाएं कि कुछ फीट, कुछ मीटर ऊंचे हैं
इलाकों में उनका क्या हाल हो रहा होगा। ये देखिए, कांप रहे हैं हाथ। आसान नहीं है ये। सिर्फ इन इलाकों में रहकर ही आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि क्या होगा अगले कुछ घंटों में। और चक्रवाती तूफान में तो कोई कह भी नहीं सकता कि नुकसान कितनी देर होगा, क्या होगा, कितने घंटे रहेगा ये तूफान, बारिश कितनी होगी, कितनी मिलीमीटर बारिश हो जाएगी जिससे ये नुकसान कितने घंटों तक रहेगा। बारिश लगातार होती रहेगी, लेकिन सुपर साइक्लोन, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, इन सब में सिर्फ गति और वेग का अंतर नहीं होता है, समुद्र से दूरी में कितनी तेज़ी से समुद्र की लहरें आ रही हैं। अभी जो इलाका था दीघा सी बीच से, जहाँ से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे सुबह से, वहाँ पर सुबह तक पहले तो 6-8 फीट ऊंची लहरें थी, 10-15 फीट ऊंची लहरें होने लगी, और 15-20 फुट ऊंची लहरों के बाद जो आलम होता है दीघा सी बीच उन्होंने कवर कर दिया। लहरों ने थपेड़े मार को तबाह करना शुरू किया। जो आसपास का इलाका था उसमें पूरा इलाके को खाली तो कराया गया, बट लोगों को अब ये डर है कि एक और कोविड, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। तो वहीं दूसरी ओर और बाकी सारे चैलेंजेस होते हैं। तो इन सब चैलेंजेस के बीच में रिपोर्टिंग करना भी आसान नहीं है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर बाद और बातों के साथ, और दिखाएंगे, बताएंगे आपको कि क्या है हालात दीघा में और कैसे हम लोग कर रहे हैं रिपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। দেশ থেকে বিদেশ, জেলা থেকে ব্লক, রাজনীতি, খেলা, বিনোদন সমস্ত খবরে টাটকা আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল হলদিয়া লাইভ।